हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी डेट 2022 का मैथ का सेक्शन जेवीटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो उसे बताना था हमें। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट जो है चेक किया तो हमें ये ही पूर्ण मिल गया। तो स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, तो आप ये देखिए। सबसे पहले हम ये जो संख्या है उसको लिख देंगे, उसको 2 के पेयर में डिवाइड कर देंगे। तो हमने 2 के पेयर में इसको लिख दिया है। अब हम ये देखेंगे जैसे कि 2 2 ज़ा 4, 10 के करीब जो भी होगा, जैसे 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। तो हमने 3 ले लिया यहाँ पे, क्योंकि 10 से कम लेना है हमें और इसके 10 के नज़दीक भी होना चाहिए। तो 3 3 ज़ा 9 और 9 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने 1 लिख दिया नीचे, मतलब माइनस करके 1 आ गया। फिर हमें क्या करना है, 3 का जो है डबल लेना है, तो 6 आ गया। फिर हमें ऐसे यहाँ पे जैसे हमने पहले 1 लिया फिर 2 लिया, उसी से ही मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे यहाँ पे 62 है, 62 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 124 आ गया। और ये हमारे पास जो है जो पूरा जो स्क्वायर रूट आ गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसमें हमें बताना था संख्या 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योग। तो स्थानीय मानों का योग जो है, मतलब कि प्लेस वैल्यू जो है, तो मैंने यहाँ पे बताई है। यहाँ पे सबसे पहले ये 6 सबसे पहले आ गया, तो उसके बाद कितने अंक हैं, उसके बाद उतनी ही जीरो लगा देनी है। 6 1 2 3 4, तो 4 ही जीरो हमने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद कहाँ है 6, यहाँ पे है। उसके बाद कितने अंक हैं 2, तो यहाँ पे 2 जीरो, लास्ट में 6 है, 6 लिख दिया, इसको प्लस कर दिया और हमारा आंसर जो है 1 आ गया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है। तो ये हमने जो है नंबर लाइन पे जो समझा है, यहाँ पे मैंने आपको 0 से लेके, क्योंकि देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8, तो 8 और 3 इसके बीच कितनी संख्या है हमें बतानी है। 1 2 3 4, तो ऑप्शन सी जो था इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4 में जो है इसका गुणनखंड फैक्टर्स पूछे गए थे। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये इस तरीके से जो है वो सॉल्व होना था। मतलब इसमें जो है a माइनस बी स्क्वायर का जो है फॉर्मूला लगना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसे हमने सॉल्व किया इसको, आप देख सकते हैं। तो इसको और इसको हमने इकट्ठा कर दिया और इसको ये बन गया इसका फॉर्मूला, और माइनस जेड स्क्वायर कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये इसका फॉर्मूला बन गया है, यहाँ पे जेड स्क्वायर, और इसके जो हैं वो फैक्टर बन गए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाना था, x माइनस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया था दो संख्याओं का महत्व समावर्तक, मतलब कि HCF 28 तथा उनका मतलब कि LCM 336। तो यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी थी। तो इसको भी मैंने सॉल्व किया है। इसका फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू जो इक्वेशन मतलब जो नंबर हमारे पास 1 है और नंबर 2, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे HCF भी लिख दिया इंटू LCM इक्वल टू जो हमारे पास एक संख्या दी गई है पहले से ही 112 इंटू दूसरी जो संख्या है वो हमें निकालनी है। तो इसको सॉल्व करके जो है इस तरह ये आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 56। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
यहाँ पे हमारे पास पूछा गया था कि वर्गमूल बताना था हमें 0.0016 का जो है वो वर्गमूल बताना था। तो इसको तो हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि पेयर्स में हम कर सकते हैं इसको, जैसे कि 16 का एक पेयर ले लिया और 00 जो थे उसका एक पेयर ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाल दिया। पर इससे भी ईजी फॉर्म में अब अगर हमें निकालना है, अदर मैंने इसको किया था तो इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो आप सभी को ही पता होगा। तो इसका अंडर रूट करेंगे अब हम, तो 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा और 10,000 का जो है वो 100 हो जाएगा। अब हमें पता है कि इसको पॉइंट्स में कैसे लिखते हैं, तो 0.04 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहना था। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा गया था कि 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो रुचि रखते हैं वो संख्या निकालनी थी, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो हमने वो संख्या निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे जो हैं वो रुचि नहीं रखते। तो हमने क्या किया, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो परसेंटेज थी इसकी, मतलब कि परसेंटेज हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं 72/100। इससे मल्टीप्लाई इसको किया तो हमारे पास क्या आ गया, 18 बच्चे जो हैं वो रुचि रखते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि कितने बच्चे जो रुचि नहीं रखते हैं, तो हमने क्या करना, टोटल हमें पता है 25 हैं, तो 25 में से -18 कर दिए तो 7 बच गए। तो ऑप्शन बी जो था उसका सही आंसर हो जाना था। नेक्स्ट, यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि 15/35 की तुल्य व भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर जो है वो 7 है। तो 7 तो आप देख रहे हैं कि सभी का ही है, पर इसको जो इस संख्या का जो कैंसिल करके आना था वो आना था 3/7। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 3/7। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि -1 - 10 स्क्वायर 45/1 + 10 स्क्वायर 45। तो हमें जो है वो इसका टेबल, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल था वो याद होना चाहिए। इसके लिए हमें 10, 50, 45 की जो है वो वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। तो 45 की पे होती है 1, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे भी हमने 1 पुट कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। पर 0/2 जो है वो 0 के बराबर है। तो ऑप्शन सी जो था वो इसका सही आंसर हो जाना था। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 440 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो सरकमफ्रेंस मतलब कि परिधि, जो सरकमफ्रेंस को परिधि बोलते हैं, तो इक्वल टू 440 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 440 सेंटीमीटर। अब हमने आर मतलब रेडियस जो है हमें निकालनी है यहाँ पे। तो रेडियस हमने निकाल के क्या कर दिया, यहाँ पे रेडियस जो है हमारे पास 70 आ गई, पर हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में है ये, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है वो 2 मीटर में दी है। तो ये भी हम जो है इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो मीटर में चेंज करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको 70/100 से 100 कर देंगे। उसके बाद जो आएगा सिलेंडर का जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बेलन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। तो वो वैल्यू हमने भर दी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, ऐसे ही हम इसको ऐसे लिख देंगे इजी करने के लिए, तो इंटू 2, क्योंकि हाइट h जो है हमारे पास 2 दी हुई है। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 3.08 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन जो बी था इसका वो सही आंसर हो जाना था। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि 1998 में किसी देश की जनसंख्या
30.3 मिलियन थी। कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है? तो ये यहाँ पे दी हुई थी संख्या जो 30.3 मिलियन के बराबर जो है वो हमें बतानी थी। तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि 1 मिलियन जो है किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। तो वैसे ही हमने इसको कर दिया, तो इसको जो है वो 10 लाख से इंटू कर दिया। तो जो 10 लाख से इंटू मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वही आ जाना था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। इसमें कितनी जीरो लगनी थी? 1 2 3 4 5 5 जीरो 10 लाख में होती हैं, तो उससे मल्टीप्लाई होना था और वो चीज़ बी आ जानी थी। आगे देखते हैं। अगर एक 3 अंक की संख्या मतलब कि 24x है, कोई इसके आगे है संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो x कौन सा अंक होगा? तो जो 2 4 और x है, x की मतलब वैल्यू हमें पता करनी थी। तो हमें कैसे ये करना था? फॉर्मूला है इसका। हमने क्या करना था? 2 + 4 + x अपॉन 9, क्योंकि 9 से डिवाइड करना था। फिर क्या हो गया? इसको प्लस करके क्या आ गया? 6 + x अपॉन 9। फिर यहाँ पे क्या हो गया? अगर अब आप देखिए कि कहाँ पे जो है वो 9 से ये पूरा डिवाइड हो जाता। तो अगर इसमें 3 हम प्लस करते तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? 3 आ गई। तो ऑप्शन जो बी है इसका वो सही आंसर हो जाना था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। तो ये तो आप सभी को ही पता होगा कि अगर 2 नेगेटिव इंटीजर है, चाहे मैं एक ले रही हूँ, चाहे 1 या 2 होता, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं और इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आ जाना था? प्लस में वो आ जाते हैं। तभी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोई भी नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, या तो आप ए ले लीजिए, मतलब ए की जगह कोई भी इंटीजर आ जाता है, या तो आप मतलब -a -b, यहाँ पे 1 या 2 होता तब भी पॉजिटिव ही आता। तो हमारे पास क्या है? डी इसका सही आंसर हो जाना था, पॉजिटिव। आगे देखते हैं। एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज रोहम्बस बोलते हैं इसको, विकर्ण होते हैं डायगोनल्स। तो हमें इसका फॉर्मूला सिंपल है, पता होता है कि एरिया ऑफ द रोहम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू d1 d2, मतलब लेंथेज जो बताई हुई हैं d1 d को लेंथ से डिनोट किया गया है। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 8 पॉइंट, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 8.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका सेंटीमीटर भी आ गया, इसका भी तो स्क्वायर हो गया। इसको मतलब पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो सी थी इसकी वो सही हो जानी थी इसके हिसाब से। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज की 3 कोण, मतलब कि एक 75 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का है और 75 का है, तो चौथा कितना होता? तो पहले तो हमने ये बना ली यहाँ पे चतुर्भुज। तो हमने देख लिया कि एक 75 का है, दूसरा 90 का है, तीसरा भी 75 का है। तो हमें पता है कि इसका जो टोटल सम होता है वो 360 होता है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे काफ़ी लेंथी तरीके से सॉल्व किया है। तो आप तो इन तीनों को प्लस करके मतलब इससे माइनस कर दीजिए, वैसे ही मैंने भी किया है। तो इनको तीनों को प्लस करके आ गया 240, और जो चौथा हमने निकालना है ये मैंने वो लिखा है = 360। तो मैं यहाँ पे माइनस करके इसका आ गया था, फोर्थ जो एंगल है इसका आ जाएगा 120। तो ऑप्शन जो डी है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए जिसमें 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, अगर 15 और भी आप चाहते हैं कि वो वीडियो में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।